ایک आदमी ने कब्रिस्तान में एक कुत्ते को दफनाया। लोग जज के पास गए और उस आदमी की शिकायत की। उस आदमी को जज के पास बुलाया गया। जज गुस्सा हो गया और उससे पूछा, अरे बेचारे, क्या तुमने कुत्ते को कब्रिस्तान में दफनाया? उस आदमी ने कहा, हाँ, कुत्ते की यही मर्जी थी तो मैंने पूरी कर दी। जज ने कहा, हाय रे, तुम कुत्ते को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उस आदमी ने कहा, काजी, जल्दी मत करो, मेरी पूरी बात सुनो। मरे हुए कुत्ते ने भी जज को 1000 दीनार दान करने की मर्जी की है। जज ने कहा, अल्लाह इस बदनसीब कुत्ते पर रहम करे। जज की बात सुनकर लोग हैरान रह गए। जज ने कहा, तुम हैरान क्यों हो? मैंने इस कुत्ते के बारे में बहुत सोचा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यह कुत्ता गुफा के साथियों की नस्ल का था। पैसा सोच बदल देता है। अरबी से अनुवाद। क्या इस्लाम में ऐसा जिक्र करना सही है या नहीं? आपका सवाल बहुत ज़रूरी और साइंटिफिक है। अल्लाह आपको अच्छा इनाम दे। यहाँ एक छोटा, साफ और उसूलों वाला जवाब है। क्या इस्लाम में ऐसी कहानियाँ रेफरेंस बताना सही है? शरिया का नियम सारांश। अगर ऐसी काल्पनिक, रूपक या मजाकिया कहानियां सच्ची घटनाओं, ऐतिहासिक रेफरेंस या धार्मिक तर्क के तौर पर सुनाई जाती हैं, तो यह सही नहीं है। डिटेल में बताइए कि यह कहानी क्या है। क्या यह अरबी लिटरेचर की कोई मजाकिया कहानी है या नहीं? क्या यह कुरान में है? क्या यह हदीस में है? क्या यह भरोसेमंद इतिहास या बायोग्राफी में है? इसका मकसद रिश्वत, लालच और जजों की कमजोरी का मजाक उड़ाना है। दिक्कत कहां से आती है? दिक्कत तब होती है जब इसे एक इस्लामी घटना बताया जाता है और जज, शरिया या गुफा के साथियों का नाम लेकर जनता को यह इंप्रेशन दिया जाता है कि यह सच में एक धार्मिक या ऐतिहासिक घटना है। यह तरीका यह झूठ बोलने की कैटेगरी में आता है और धर्म में झूठ बोलना एक गंभीर गुनाह है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त चेतावनी दी कि जो कोई जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोलेगा, उसे जहन्नम में ठिकाना बनाना चाहिए। बुखारी, मुस्लिम। हालांकि यह कहानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जज, शरीयत और पवित्र लोगों को मनगढ़ंत तरीके से पेश करना भी खतरनाक है। क्या मिसाल या उदाहरण देना बिल्कुल मना है? नहीं। एक मिसाल देना जायज है, बशर्ते यह साफ साफ कहा गया हो। यह एक मनगढ़ंत मिसाल है, यह एक मिसाल है, कोई असली घटना नहीं। इसमें धर्म का मजाक नहीं उड़ाया गया है या पवित्र लोगों का अपमान नहीं किया गया है। शरिया के नियम। लेकिन इस कहानी में कुछ खास कमियां हैं। एक मुस्लिम कब्रिस्तान का मजाक उड़ाना, जज को रिश्वत लेने वाला और जालिम दिखाना, गुफा के साथियों के कुत्ते जैसे पवित्र जिक्र का मजाक उड़ाना, लोगों में धर्म के बारे में गलत राय बनाना है। इसलिए ऐसी कहानियां उपदेश में, शुक्रवार के उपदेश में या धार्मिक सलाह में बताना गलत और गैरकानूनी है। सही तरीका क्या है? अगर मकसद रिश्वत या दुनियादारी की बुराई करना है तो इसे कुरान की आयतों से समझाएं। असली हदीसों से उदाहरण दें। साथियों या सलफ की असली घटनाओं के बारे में बताएं। पवित्र नामों का इस्तेमाल किए बिना एक शख्स ने एक कुत्ते को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लोगों ने काजी के पास जाकर इस शख्स की शिकायत की। इस शख्स को काजी के पास तलब किया गया। काजी ने गजबनाक होकर इससे पूछा कि ए बदबख्त, किया तो नहीं कब्रिस्तान में कुत्ते को दफन किया था? इस शख्स ने कहा, हाँ, कुत्ते की वसीयत थी सो मैंने पूरी कर दी। काजी ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, कुत्ते को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करके ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
इस शख्स ने कहा, काजी साहब जल्दी ना करें, मेरी पूरी बात सुन लें। मरहूम कुत्ते ने काजी के लिए भी 1000 दिनार अदा करने की वसीयत की है। काजी ने कहा, अल्लाह इस फकीद अलमिसाल कुत्ते पर रहम फरमाए। काजी की बात सुनकर लोग हैरान रह गए। काजी ने कहा, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने इस कुत्ते पर काफ़ी गौर किया, मैं इस नतीजा पर पहुंचा, ये कुत्ता असहाब कहफ के कुत्ते की नस्ल से था। पैसा सोच को तब्दील कर देता है। अरबी से तर्जुमा। इस तरह के हवाले देकर बयान करना इस्लाम में दुरुस्त है या नहीं? आपका सवाल बहुत अहम और इल्मी है। अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। मुख्तसर, वाज़े और उसूली जवाब पेश है। उस तरह के किस्से / हवाले देकर बयान करना इस्लाम में दुरुस्त है या नहीं? हुक्म शरी खुलासा, इस तरह के फ़र्ज़ी, तमसीली या तंज़िया किस्से सच्चे वाक़ये, तारीख़ी हवाला, आदीनी दलील बनाकर बयान किया जाए तो यह दुरुस्त नहीं है। तफसील के साथ वजाहत। यह किस्सा क्या है? ये अरबी अदब का तंज़िया / तमसीली किस्सा है ना। ये कुरान में है, हदीस में है, मोतबर तारीख़ असीरत में है। मकसद रिश्वत, लालच और काजियों की कमज़ोरी पर तंज़। मसला कहाँ पैदा होता है? मसला वहाँ पैदा होता है जब उसे इस्लामी वाक़या बनाकर बयान किया जाए। काजी शरीयत असहाब कहफ का नाम लेकर अवाम को ये तासुर दिया जाए कि यह वाकई कोई दीनी या तारीख़ी वाक़या है। ये तरीक़ा झूठ के ज़ुमरे में आता है और दीन में झूठ बयान करना सख्त गुनाह है। नबी की सख्त तंबी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने मुझ पर जान बोझ कर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बुखारी मुस्लिम। अगरचे यह किस्सा नबी से मंसूब नहीं, लेकिन दीन के नाम पर काजी, शरीयत और मुक़द्दस शख्सियात को फ़र्ज़ी अंदाज में पेश करना भी ख़तरनाक है। क्या तमसील मिसाल देना बिल्कुल मना है? नहीं, तमसील देना जायज़ है बशर्ते के साफ अल्फाज में बताया जाए। ये एक फ़र्ज़ी मिसाल है, ये तमसील है, हकीकी वाक़या नहीं। इसमें दीन का मजाक ना हो, मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन ना हो, शरीयत के अहकाम पर तंज़ ना हो। इस किस्से में ख़ास खराबियाँ। मुसलमान कब्रिस्तान का मजाक, काजी को रिश्वत खोर और जालिम दिखाना, असहाब कहफ के कुत्ते जैसे मुक़द्दस ज़िक्र को तंज़ में लाना, अवाम में दीन से बदज़नी पैदा करना। इसलिए मिंबर, जुमा बयान, अदीनी नसीहत में ऐसे किस्से बयान करना नामुनासिब और नाजायज़ है। दुरुस्त तरीक़ा क्या है? अगर मकसद रिश्वत या दुनिया परस्ती की मजम्मत है तो कुरान की आयत से बयान करें, सही अहादीस से मिसाल दें, सहाबा सलफ़ के मुस्तनद वाक़यात बयान करें, वाज़े तमसील दे बग़ैर मुक़द्दस नामों के नतीजा एक लाइन में। इस तरह के फ़र्ज़ी तंज़िया किस्से इस्लामी हवाले के तौर पर बयान करना जायज़ नहीं। अगर बयान करना हो तो वाज़े तौर पर तमसील कहकर और मिंबर और जुमा बयान से परहेज़ किया जाए।